सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। स्वागत है आप सभी का सत्यता भारत न्यूज में। मैं कुमार अश्मित ले चलता हूं आपको खबरों की ओर। लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी। बिहार में 15 मई तक सारे ऑफिस बंद, सड़क पर चलना प्रतिबंधित, दुकानें भी बंद रहेंगी। जानिए किन्हें मिला है छूट। पटना बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन को लेकर नीतीश कुमार के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अगले 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी और आम लोगों को रोड पर चलने की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने कुछ चीजों की छूट दी है। जानिए लॉकडाउन को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइंस में क्या सब कहा गया है। राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग जैसी सेवाएं के दफ्तर को छूट मिलेगी। अस्पताल, जांच, लैब और दवा दुकानें खुली रहेंगी। सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी। किरानी यानी खाने पीने के सामान की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, मांस, मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम से लोगों को घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वाजिब कारण का सबूत अपने पास रखना होगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। हवाई जहाज, रेल, बस और बिहार से बाहर से आने वाले लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगी, लेकिन उनसे क्षमता से सिर्फ 50% यात्री बैठेंगे। एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी, लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिए। आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा। जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगी, उन पर रोक नहीं होगा। अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी। रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही खाने पीने की दुकानें खोला जा सकता है। सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा। शादी ब्याह होगा, लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा। शादी ब्याह के लिए 3 दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पाएंगे। ये आज जो होम डिपार्टमेंट से हम लोग का अनुदेश प्राप्त हुआ है, जो पिछले 2 वीक से हम लोग चला रहे हैं, जो आंशिक रूप से हम लोग मार्केट्स को बंद कर रहे हैं, वो आज कल्मिनेट किया है इस आदेश के साथ कि अभी 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हम लोग लागू कर रहे हैं पूरे राज्य में। तो कटिहार में भी उसका पालन किया जाएगा। उससे संबंधित आदेश भी मेरे और एसपी साहब के द्वारा संयुक्त रूप से निकाल दिया गया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 144 धारा लागू रहेगी। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि 7 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक ही जो एसेंशियल खाने पीने की सामग्री, दूध, पीडीएस की दुकानें, ये सिर्फ 7 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक ही खुलेगी। तो ये कटिहार के जितने लोग जिनको एसेंशियल कमोडिटीज़ खरीदने हैं, उनको ये हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी ख़रीदारी 7 बजे से 11 बजे के बीच में कर लें। 11 बजे के बाद अपवाद में जो कुछ दुकानें हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। तो एक ये चीज़ मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाह रहा था। दूसरा ये कहना चाह रहा था कि अभी आज रात इवनिंग 6 बजे से स्टार्ट, चूँकि हमारी नाइट कर्फ्यू जो पहले चल रही थी वो अभी भी चल रही है, तो आज रात 6 बजे से लेकर के 15 तारीख के मध्य रात्रि 12 बजे तक ये जितने भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हैं ये अनुपालन होंगे। और कोई भी अगर इस लॉकडाउन को तोड़ता हुआ पाया जाएगा, उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत केस भी, प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि जो भी आदेश राज्य सरकार का और जिला सरकार हम लोग का आदेश है, उसका अनुपालन करें। लॉकडाउन सबके लिए आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है चूँकि इस लॉकडाउन के कारण ही जो चेन है कोरोना का वो टूटेगा। मुख्य उद्देश्य ये है कि कोरोना जो तेज़ी से बढ़ रहा है वो कोरोना का चेन टूटे। सर एक सवाल
वैक्सीनेशन और जांच के लिए लोग जा सकते हैं, निकल सकते हैं? वैक्सीनेशन और जांच के लिए लोग निकल सकते हैं, वो अपवाद में है। जो लोग ट्रैवल करेंगे, जिनको भी जांच के लिए जाना होगा, नियरेस्ट जांच जो केंद्र है वहाँ पर जा सकते हैं। जिनको वैक्सीनेशन के लिए जाना होगा वो आधार कार्ड लेकर के जा ही रहे होंगे या पूर्व से वो अपने आप को उन्होंने पोर्टल पे रजिस्टर कर रखा होगा, तो उसकी सूचना उनके पास होगी तो उन्हें जाने दिया जाएगा। ये दोनों कार्य जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज में क्या क्या है सर? रेस्टोरेंट वगैरह से होम डिलीवरी वगैरह? जो आदेश है वो उसकी प्रति अभी आप लोग को भी उपलब्ध करा दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स में बैठ करके खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी। होम डिलीवरी 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक अलाउड रहेगा। सर शादी ब्याह में कुछ डीजे वगैरह पे पाबंदी? हाँ, शादी विवाह के लिए अभी मैं अगला अपना बात बोलने ही वाला था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डीजे तो बंद रहेगा ही, बारात भी, जुलूस वगैरह निकालना भी बंद है। इसके अतिरिक्त 50 व्यक्ति से ज़्यादा किसी भी शादी में अटेंड नहीं कर सकते हैं। और जो मुख्य बात एक नए आदेश में है वो ये है कि किसी भी शादी की सूचना 3 दिन पहले कम से कम थाने को देनी होगी और 3 दिन पहले थाने को सूचना देने के उपरांत ही शादी के समारोह को आयोजित किया जा सकेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।